एमसीडी में 5 करोड़ की छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया। एमसीडी के स्कूलों में गरीब बच्चों को मिलने वाले इस पैसे में घोटाला दक्षिण दिल्ली नगर निगम से सामने आया है। तत्कालीन एमसीडी अधिकारियों और नेताओं ने सांठ-गांठ करके फर्जी बैंक अकाउंट बनाकर छात्रवृत्ति का पैसा निकालकर खा लिया। इस बारे में आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष प्रेम चौहान से बातचीत की हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा ने। दक्षिण दिल्ली नगर निगम में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में अधिकारियों और नेताओं ने सांठ-गांठ कर फर्जी अकाउंट के जरिए जो पैसा गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति के तौर पर मिलना था उसका घोटाला किया। किस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दक्षिण दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष प्रेम चौहान जी हैं और उनके पास इस घोटाले से जुड़े हुए कुछ अहम दस्तावेज भी है जो वो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। प्रेम जी, किस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया और बड़ा हैरान कर देने वाला घोटाला है, छात्रों के पैसे का, गरीब बच्चों के पैसे का इस तरीके से घोटाला किया गया। देखिए, ये बड़ी शर्म की बात है कि भाजपा जो है इतनी नीचता पर उतर गई है कि उसे अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पैसा उन्हें खाना है, कौन सा नहीं खाना है। वो बच्चे जो गरीब और जो दलित बच्चे हैं जो झुग्गियों में रहते हैं, उन बच्चों का हक का पैसा भी भाजपा जो है अधिकारियों के साथ मिलकर और ये पैसे खा गई। ये मामला हमारे संज्ञान में जब आए 2019 में आए, जब पूर्व की विपक्षी जो नेता थे उन्होंने सवाल लगाया कि किस तरीके से आपने वितरित किया, किसको दिया, कितना आया, क्या डिटेल है इसकी। तो उसकी रिप्लाई में हमारे पास विभाग से जो जानकारी आती है वो आती है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच चल रही है एक कमेटी के द्वारा। तो हम तो शौक दे कौन सी उच्च स्तरीय जांच है भाई तुम्हारी। उसके बाद हमने फिर इनसे और जानकारी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद से इन्होंने हमें किसी भी तरह की एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमें जानकारी देना इस केस से बंद कर दी। उसके बाद हमने अपने कोशिश करके अपने सूत्रों से ये एक लेटर हमने अरेंज किया। ये है एसीबी द्वारा लेटर लिखा है जो एजुकेशन डायरेक्टर को लिखा गया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को। इसमें एसीबी इनसे परमिशन मांग रही है कि हमारे पास एक शिकायत आई है जिसमें 5.7 करोड़ का इनिशियल जांच में घोटाला नजर आता है। हम इसमें और आगे जांच करना चाहते हैं ताकि और जो इसमें जो लोग हैं वो शामिल हैं वो पता चले और कितना है अमाउंट ये वो भी सामने आए। उसके बाद इन्होंने ये 2/6/2020 को लेटर आया है, लेकिन विभाग ने इनको जानकारी नहीं दी, मतलब परमिशन नहीं दी। उसके बाद एसीबी को परमिशन नहीं दी मामले की जांच के लिए, नहीं दी। उसके बाद हमने अपनी तरफ से प्रेशर बनाया क्योंकि हमें ये लेटर मिल चुका था। उसके बाद इन्होंने उनको परमिशन दी, वो इस साल दी परमिशन, मतलब पूरे 4-5 महीने बाद इन्होंने परमिशन दी कि भैया आप मामले को दबाने की कोशिश करते रहे, छुपाने की कोशिश करते रहे, है ना। देखिए, पूरा विभाग जो है इस समय भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। नगर निगम का चाहे एजुकेशन डायरेक्टर हो या कोई और अधिकारी हो, ये सारे लोग दबाव में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रेशर के बाद इनको परमिशन मिली। उसके बाद हमने इनसे जानकारी मांगी कि इसमें क्या, कौन से अकाउंट से, किस अकाउंट से कहाँ फर्जीवाड़ा हुआ, तो इन्होंने वो जानकारी देने से मना कर दिया। बाद में हमने आरटीआई के माध्यम से एसीबी से जो जानकारी मांगी, ये मेरा लेटर है जो मैंने उनको एसीबी को लिखा, ये लेटर। इस लेटर के बाद हमें जो जानकारी मिली, उस जानकारी में जो चौंकाने वाला खुलासा ये था कि ये एफआईआर नंबर है इसमें। दूसरा, ये आप ध्यान से ले लें इसको, एक एफआईआर नंबर है इसमें। दूसरा, उस अधिकारी का नाम है जिसने ये कंप्लेंट की एसीबी में। अभी तो करीब 5.5 करोड़ रुपए का एक घोटाला सामने आ रहा है और अभी जांच भी इसकी चल रही है। क्या लग रहा है कि और ज्यादा बड़ा घोटाला हो सकता है ये कम से कम 100 करोड़ का घोटाला है। अकेले सेंट्रल जोन में 20 करोड़ से ऊपर का घोटाला है ये, अकेले सेंट्रल जोन में, जो कि 5. लग रहा है हर जोन में हो सकता है इस तरीके का है, हर जोन में है। हम कह रहे हैं साउथ जोन में भी, अदर सारे जोनों में, क्योंकि सारे जोनों में पैसा जाता था। अगर एक जोन में हुआ है तो भाजपा के नेताओं ने बाकी जोनों में भी किया होगा, ये 100% है। तो बिल्कुल अभी इस पूरे मामले में अहम जानकारी ये है कि इस मामले में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है और अब तक इस मामले में एमसीडी के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन जिस तरीके से ये घोटाला हुआ है और अभी सिर्फ एक जोन की जानकारी मिली है, उससे ऐसा लगता है कि अगर इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी तो ये घोटाला काफ़ी बड़ा हो सकता है और आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में इस घोटाले को लेकर बीजेपी पर काफ़ी हमले भी करने वाली है। कैमरामैन ललित के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।